नाजरीन, दज्जाल सीरीज का ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जरूर देखिएगा। कुरान में अल्लाह ने 3 बार फरमाया वही है अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल को दीनुल हक के साथ ताकि ये सारी दुनिया पर गालिब आ जाए। इस आयत का मुताला ऐसे किया गया कि आखिरी वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब आ जाएगा। नबी का कौल है कि रूहे जमीन पर ऐसा कोई भी घर न होगा जिसमें इस्लाम दीन की हैसियत से दाखिल न हो जाए। इस्लाम का ये पुर इसरार उरूज अल्लाह की रजा से इमाम मेहदी की सरपरस्ती में होगा, लेकिन इस्लाम के इस उरूज से पहले एक हंगामा अपना सर उठाए खड़ा है। एक फितना जो बड़ा नजदीक आ गया और एक जंग जो पूरी दुनिया पर मुसल्लत होने ही वाली है। आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। रूहे जमीन पर आलमी तौर पर इस्लाम नाफिज करने का रास्ता उम्मत के सामने दज्जाल से होकर गुजरता है। इस दुनिया में ऐसी कोई मुसीबत अब तक नहीं आई जो आने वाली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में आगाह करता हूँ, और कोई भी नबी ऐसा न गुजरा जिसने अपनी उम्मत को इस फितने के बारे में आगाह न किया हो। कौन है ये दज्जाल और क्या है उसका निजाम यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यही डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। अल मसीह अद-दज्जाल यानी झूठा मसीहा। दज्जाल बना ही लफ्ज दजल से है और दजल का मतलब होता है धोखा। इस लिहाज से दज्जाल नाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव है, यानी दज्जाल लकब है ऐसे शख्स का जो इंसानियत का मसीहा अपने आप को क्लेम करेगा। दज्जाल कोई नाम नहीं है। हो सकता है उस शख्स दज्जाल का नाम कुछ और ही हो, लेकिन उसका पर्पस इंसानियत को सबसे बड़ा धोखा देना है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5222। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल एक आंख से अंधा है, वो घुंघराले बाल वाला है और उसके पास जन्नत और जहन्नम दोनों है। दरअसल जो उसकी जन्नत है वो हकीकतन जहन्नम है और जो उसकी जहन्नम है वो हकीकतन जन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से बोला गया ये सेंटेंस कि दज्जाल के पास इसी दुनिया में जन्नत और जहन्नम दोनों हैं बड़ा पुर इसरार है, क्योंकि जन्नत और जहन्नम इस कायनात का फैसला है। तो कम से कम इस सेंटेंस कि दज्जाल के पास जन्नत और जहन्नम दोनों हैं को आसान बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये कोई आम बात नहीं है। अब इसका एग्जैक्टली क्या इंटरप्रिटेशन है ये वीडियो में मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। अभी आप एक और हदीस सुनिए। सुन्ना अबी माजा चैप्टर नंबर 39 हदीस नंबर 4077। दज्जाल पूरी दुनिया के सामने पावर शो करेगा। एक मुसलमान जो उसको मानने से इनकार कर देगा उसको आरे से 2 पीस में काट देगा, फिर दुनिया के सामने उसको जिंदा कर देगा। इसी हदीस में आगे है कि दज्जाल आसमान को हुक्म देगा कि वो बारिश बरसाए और उसके हुक्म से बादल बारिश बरसाएंगे। दज्जाल जमीन को हुक्म देगा कि वो गिजा उगाए और जमीन उसके हुक्म से गिजा उगाएगी। नाउ ये एक सेपरेट बहस है कि दज्जाल के पास ये पावर अल्लाह की तरफ से दिया गया एक मुजज़ा होगा या वो हार्प टेक्नोलॉजी होगी जिसके जरिए वो वेदर कंट्रोल करेगा। ये एक सेपरेट डिस्कशन है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे लिए सच होने की दलील है। समरी यह है कि दज्जाल के पास 3 गैर मामूली ताकतें होंगी। नंबर 1, उसके पास इसी दुनिया में जन्नत और जहन्नम दोनों होंगी। नंबर 2, उसके हुक्म से जमीन पर गल्ला उगेगा और बादल बारिश बरसाएंगे। और नंबर 3, वो मुर्दों को जिंदा करेगा। ये इंफॉर्मेशन हमें हदीस से मिलती है, लेकिन आज वीडियो बनाकर हम ये सब डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि वक्त बड़ा नजदीक आ गया, क्योंकि इस सदी में ये पूरी दुनिया के सामने जाहिर हो चुका है कि कुछ छुपी हुई ताकतें दज्जाल के लिए तैयारी कर रही हैं। तो हदीस में ये इंफॉर्मेशन तो मिलती है कि पूरी दुनिया में शैतान की बादशाहत कायम करने के लिए शैतान का दूल्हा दज्जाल आएगा, लेकिन इस दूल्हे के बाराती इस दुनिया में आज क्या कर रहे हैं ये टोह लगाना हमारा काम है। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक शख्स दुनिया में आएगा, मुझे दिखाएगा और लोगों को कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। कुछ उसको एक्सेप्ट करेंगे, कुछ उसको नेग्लेक्ट करेंगे। जो उसको नेग्लेक्ट करेंगे वो उसको मार देगा, जो एक्सेप्ट करेंगे वो उससे परस्तिश कराएगा। बल्कि ऐसा भी है कि इस दुनिया में कुछ लोग उसके सिस्टम को दुनिया पर नाफिज करने की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। उस सिस्टम का नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जियोपॉलिटिकल, मॉरल और रिलीजियस सिस्टम आज की दुनिया में लगभग अनक्राउंड एस्टेब्लिश हो चुका है। A new world order can emerge. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world by the rule of law, not the law of the jungle. Disaster to carry out what his father, a phrase his father used, I think, only once, and hasn't been used since, and that is a new world order. After 1989, President Bush said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order. There's a need for a new world order.
but it has different characteristics in different parts of the world. None of the most important countries which must build a new world order have had any experience in the multi-state system that is emerging. Never before has a new world. गौरतलब है कि दुनिया में किसी भी पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा मकसद अपने कंट्री का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनना होता है। किसी भी कंट्री की हायर पोस्ट यानी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनने के बाद पॉलिटिकली पाने को कुछ बचता ही नहीं है। फिर ये सारे के सारे पॉलिटिशियन जो अपने अपने कंट्री में पॉलिटिकली टॉप प्लेस पर हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कोशिश क्यों कर रहे हैं? वजह एक ही है, पूरी दुनिया में एक ही लीडर, एक ही रिलीजन और एक ही इकोनॉमिक सिस्टम को कायम करना, जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ईयर 1990 में राल्फ एपर्सन ने एक बुक पब्लिश की बाय नेम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। 191 पेजेस की इस बुक में 39 चैप्टर है। ये एक बेहतरीन बुक है और मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर इसके सारे चैप्टर को एक्सप्लेन जरूर करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी हम कुछ वो चीजें देखते हैं, वो 3 रूल जो हमारी वीडियो के लिए जरूरी है। 33 साल पहले लिखी गई इस बुक में पेज नंबर 10 पर 3 रूल हैं। रूल नंबर 2 सेज द गवर्नमेंट विल बिकम द ओनर ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी will be outlawed। यानी दुनिया में जो भी प्रोडक्ट कोई भी प्राइवेट कंपनी, फैक्ट्री या स्मॉल बिजनेस में बनाया जाता है वो फ्यूचर में नहीं बनाया जाएगा। यानी पूरी दुनिया में सुई से लेकर हवाई जहाज तक का प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगी। अब ये सुनने में बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है और जाहिर है फितरी चीज है, ये सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन फ्यूचर में ये वैसे ही सर अंजाम को पहुंचाया जा सकता है जैसे रूल नंबर 1 अपने अंजाम को आज की दुनिया में पहुंच चुका है। रूल नंबर 1 सेज होमोसेक्सुअल मैरिज विल बी लीगलाइज्ड एंड डाइवोर्स विल बिकम इजी। करीब 33 साल पहले लिखी हुई इस बुक में वाजे कर दिया था कि होमोसेक्सुअल मैरिज फ्यूचर में लीगलाइज कर दी जाएगी। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है LGBT पर और डिटेल से डिस्कस किया है कि किस तरह पिछले 50 साल के अंदर दुनिया में होमोसेक्सुअलिटी को मेंटल डिजीज से रिप्लेस करके ह्यूमन राइट्स के नाम पर लीगलाइज कर दिया गया। 50 साल पहले ये भी इम्पॉसिबल ऐसे ही लगता था। 1990 में जब ये बुक पब्लिश की गई, 33 साल पहले लोगों ने होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइजेशन करने को वैसे ही इम्पॉसिबल समझा होगा जैसे आज रूल नंबर 2 इम्पॉसिबल लग रहा है। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस रूल नंबर 2 को पूरा करने का बीड़ा उठाया है उस ऑर्गेनाइजेशन को हम सभी जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती क्या है इस बारे में किसी को भी ठीक से नहीं पता, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को नाम से ज्यादातर लोग जानते हैं क्योंकि पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर इस ऑर्गेनाइजेशन के सेमिनार में गाहे बगाहे न्यूज के ऊपर नजर आते रहते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है कि इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया के इंसान पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 की गाइडलाइन बनाने वाली यही ऑर्गेनाइजेशन है। गाइडलाइंस मीन लॉकडाउन, गाइडलाइन मींस लॉकडाउन, मास्क एंड वैक्सीन। ये सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ही गाइडलाइन थी जिसको रूल बनाकर लगभग पूरी दुनिया के कंट्रीज में थोप दिया गया और ये कारनामा इसके चेयरमैन क्लॉथ ने अंजाम दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और इनका एजेंडा द ग्रेट रीसेट पर नजर डालिए। रीसेट का मतलब ही होता है फिर से शुरू करना, यानी एजेंडा द ग्रेट रीसेट पूरी दुनिया के ओल्ड सिस्टम को ऑफ करके न्यू सिस्टम यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को ऑन करना है। इसी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को शैतान ने जिम्मा दिया है रूल नंबर 2 को इंप्लीमेंट करने का, यानी पूरी दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट कोई प्राइवेट कंपनी न बनाए बल्कि गवर्नमेंट ही बनाए और पूरी दुनिया में कोई भी शख्स किसी भी प्रॉपर्टी का ओनर ना हो। सारी की सारी जमीन गवर्नमेंट की ही फ्यूचर में होनी चाहिए और गवर्नमेंट लोगों को उनके क्रेडिट स्कोर के बेस पर रहने के लिए मकान दे और खाने के लिए रोटी दे। अजीब लग रहा होगा सुनने में, शायद इम्पॉसिबल सा। आप इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पर एजेंडा 2030 को देखें। एजेंडा 2030 मींस 7 साल बाद आने वाला ईयर 2030 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्लान का टाइटल है यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। क्लॉथ शॉफ जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का चेयरमैन है ने काफी सारे वर्ल्ड लीडर के साथ सेमिनार भी किए हैं जिसमें बताया है कि कैसे 2030 तक इनका ये प्लान कि पीपल विल ओन नथिंग को पूरा करना है। लगता तो ऐसा है जैसे एजेंडा 2030 को बढ़ाकर ये 2035 या उससे भी आगे ले जाएंगे।
लेकिन इनकी वेबसाइट पर आर्टिकल को पढ़कर और इनके सेमिनार को देखकर ये आइडिया लगता है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट लोगों से जमीन ले लेगी। इसका एग्जाम्पल किसान बिल है जो इंडिया में लास्ट ईयर लाया गया और जिसके लिए किसानों ने 1 साल तक करीब प्रोटेस्ट भी किया। मुख्तसर ये है कि मैंने आपको जो राल्फ एपर्सन की बुक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से 3 टास्क बताए, उन 3 टास्क में से पहला टास्क लीगलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअल मैरिज कंप्लीट हो चुका है। रेस्ट 2 टास्क पर काम जोर शोर से चल रहा है। थर्ड टास्क है रिलीजन विल बी आउटलॉड एंड बिलीवर विल बी आइदर एलिमिनेटेड और इम्प्रिजन्ड। थर्ड टास्क की फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, रिलीजन विल बी आउटलॉड। इस टास्क की माइंड प्रोग्रामिंग आजकल जोर शोर से चल रही है। पूरी दुनिया में एक मूवमेंट चल रहा है, वन वर्ल्ड रिलीजन। बड़े स्वीटली इस जहर को परोसा जा रहा है कि सारे के सारे रिलीजन सेम हैं, सारे रिलीजन एक ही रास्ता दिखाते हैं और इंसानियत ही रिलीजन है। और भी बहुत कुछ है इस वन वर्ल्ड रिलीजन में बताने को। अभी एक सेपरेट वीडियो बनाकर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। आप स्क्रीन पर चल रही इस ग्लोरीफाइड वीडियो फुटेज को देखें। वन वर्ल्ड रिलीजन की मीटिंग है जो यूएई में लास्ट ईयर करी गई, एक मुस्लिम कंट्री में, जिसमें आप किसी शेख को भी स्पॉट कर सकते हैं। अभी ये जहर पूरी दुनिया में एक ही रिलीजन हो स्वीटली परोसा जा रहा है। मुख्तसर बात करूं तो इन 3 टास्क के बाद यानी पूरी दुनिया में होमोसेक्सुअलिटी आम होगी, पूरी दुनिया की जमीन की मालिक गवर्नमेंट होगी और लोग किसी भी प्रॉपर्टी को ओन नहीं करेंगे और थर्ड की पूरी दुनिया में एक ही रिलीजन होगा। इन 3 टास्क के कंप्लीट हो जाने पर या तो दज्जाल आएगा या इन 3 टास्क के नहीं पूरे होने पर दज्जाल आएगा। इन 3 रूल को अपना लॉ बनाकर, अपना कानून बनाकर जबरदस्ती लोगों पर थोप देगा। जो लोग मानेंगे वो उसके पैरोकार होंगे और जो नहीं मानेंगे वो उनको कत्ल करा देगा। इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करके कानून बनाकर दज्जाल को उसकी प्राइम सीट पर बिठाकर और दज्जाल से पूरी दुनिया की परस्तिश कराने का मंसूबा इब्लीस का है। लेकिन ये अपने मंसूबे में इंशाल्लाह कभी भी कामयाब नहीं होंगे क्योंकि मकरू व मकर अल्लाह अल्लाहु खैरुन माकिरीन। एक चाल वो है जो ये चलते हैं, एक चाल वो है जो अल्लाह चलता है और अल्लाह सबसे खैर की चाल चलने वाला है। दज्जाल के सिस्टम को और अल्लाह के सिस्टम को अपनी नेक्स्ट 2 वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो में आप मुझे यहीं पर इजाजत दीजिए और बने रहे हमारे साथ हक के इस सफर में, क्योंकि सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।